हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आने वाले एग्जामों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम चैप्टर में कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन का मतलब एक तरह से ये होता है कि ऑड को ऑड में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर। इवन को इवन में जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो क्या आएगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं और लिखते हैं थोड़ा चीजें, ठीक। जैसे सबसे पहला हमने लिख दिया क्या कि अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, ऑड नंबर या इवन नंबर। दूसरा हमने यहां पर लिख दिया अगर इवन नंबर को इवन नंबर में जोड़ेंगे तो क्या आएगा। और तीसरा पॉइंट हमने लिख दिया कि अगर ऑड में इवन या फिर इवन में ऑड जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, एक एक चीज ध्यान से समझना। कुछ चीजें रटने से नहीं आती है, प्रैक्टिस से ही आती है और वही हम सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न यहां समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम लोग ऑड में ऑड जोड़ेंगे यानी विषम में विषम। ऑड में ऑड का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग विषम संख्याओं में विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक, प्रश्न हमारा मेन ये है। तो जैसे कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते, मान लो हमने ऑड नंबर ले लिया 3 और एक ऑड नंबर ले लिया 5, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 8। या एक बार 1 ले लिया, एक बार 7 ले लिया, तो भी इसका योग क्या होगा, 8। एक बार हमने 11 ले लिया, एक बार 13 ले लिया, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 24। आप एक चीज देखो, जो भी नंबर हमने यहाँ पर लिए हैं, 3 यहाँ पर लिया था वो भी आपकी विषम संख्या थी यानी ऑड नंबर था। 5 यहाँ पर लिया था वो भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर था। तो ऑड नंबर में जब ऑड नंबर जोड़ा तो एक इवन नंबर आया है। ठीक, वही काम यहाँ पर किया, ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ा है तो एक इवन नंबर आया है, ऑड में ऑड जोड़ा है तो इवन नंबर आया। तो ओवरऑल एक यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ऑड में ऑड जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। यही मैथमेटिक्स के आपके ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक, अभी हम लोग पहले प्लस वाले सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले सीखेंगे, फिर हम रेशनल इरेशनल में आएंगे। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। अगर आप नोटबुक अभी नहीं उठाए, रोज की तरीके फिर से एक बोल रहे हैं कि आप नोट्स बुक उठाकर ही जब भी अर्थमेटिक पढ़िए, जब भी कोई वीडियो पढ़िए, तो आप नोटबुक में नोट करते रहिए ताकि चीजें आपके पास हमेशा के लिए बनी रहे। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ध्यान से समझना, हर एक चीज को समझाते हुए चल रहे ताकि कभी रटना ना पड़े। अब यहाँ पर एक ट्रिक समझो कि ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा। ठीक, अब दूसरा समझते हैं इवन नंबर। दूसरा नंबर यहाँ देखते हैं इवन नंबर। ठीक, अब इवन और प्लस इवन लिखा हुआ है। ठीक, यानी सम संख्याओं में जब हम लोग सम संख्याएं जोड़ते हैं तब क्या निकल के आता है। ठीक, तो बस कुछ नहीं, हम लोगों को यही एग्जांपल से सीखना है। क्या करो, सबसे पहले आप कोई भी एक इवन नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, दूसरा इवन नंबर 4 ले लिया, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6। ये भी एक इवन नंबर है। क्लियर हो रही बात। अगला हम लोगों ने 10 ले लिया और इधर 14 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 24। इधर हम लोगों ने 8 ले लिया, फिर 6 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 14। एक चीज आप समझ रहे होगे कि जब हम लोग इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ रहे हैं तो भी इवन आ रहा है, फिर इधर इवन में इवन जोड़ रहे हैं फिर इवन आ गया, और फिर इवन में इवन जोड़ दिया तो फिर इवन आ गया। कहने का मतलब जब दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तब भी सम संख्या आती है, और जब दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तब भी सम आती है। आप इधर देख रहे होंगे। तो इसका भी जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, इवन। अब तीसरी नंबर की चर्चा करते हैं। ठीक, इसको समझ लो, तीसरा वाला क्या है। तीसरे वाले में एक ऑड है एक इवन। आप यहाँ पर ध्यान दो जरा, ऑड इवन या इवन ऑड ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से। कहने का मतलब ये कि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। अब क्या आने वाला है, ठीक, यानी एक आपकी विषम संख्या है, एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और एक आपकी सम संख्या है। अब इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा। ठीक, कहने का मतलब ये, तो इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं थोड़ा। पहला लिखा है ऑड नंबर, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो आप मान लो यहाँ पर 3 ले लो, इवन ले लो 4 मान लो लिए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अगली विषम संख्या हम 13 ले लेते हैं और सम संख्या 12 ले लेते हैं, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23। ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे। ठीक, अगला एक और मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 21 और यहाँ पर ले लिया 20, अब ये कितना हो जाएगा, 41। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी
कि जब हम लोग ऑड नंबर में इवन नंबर जोड़ रहे हैं तब भी ऑड आ रहा है। किसी भी विषम संख्या में जब हम सम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा वैल्यू कैसे निकल के आ रहे हैं, हमेशा वैल्यू ऑड निकल के आ रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, विषम। क्लियर हो गई बात। वैसे ही अब ध्यान से समझो तीनों ऑपरेशन एक साथ, यानी यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है, ऑड नंबर। ठीक, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन के निकल कर आ गया क्या, कि जब भी हम लोग सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, और सम और विषम को जब जोड़ोगे तो विषम आएगा। क्लियर। तो ये था आपका प्लस वाला कॉन्सेप्ट, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक, अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं क्या, मल्टीप्लाई वाला। ध्यान से समझना, तो इसको यहां से थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक, समझने का प्रयास करना, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, केवल ऑड इंटू ऑड कर दीजिए, इवन इंटू इवन कर दीजिए, ऑड इंटू इवन कर दीजिए। ठीक, और यहाँ के जो रिजल्ट है इसको हटा लेते हैं। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझो ध्यान से, अब अगर ऑड में ऑड का गुणा कराएं, यानी विषम संख्या का जब विषम संख्या में गुणा कराएंगे तब क्या आएगा, सम का सम में गुणा कराएंगे तब क्या आएगा, और सम का विषम में गुणा कराएंगे तब का। कुछ भी रटना नहीं है, हम लोग सीखते हुए चलेंगे बड़ी आसानी से। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, पहला आपका दिया गया है ऑड इंटू ऑड। ठीक, क्या आएगा, यानी विषम संख्या का गुणा जब हम लोग विषम संख्या से करेंगे तब उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, वो चीज की चर्चा की गई। तो समझो ध्यान से, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑड नंबर का पहले मान लो यहाँ पर 3 ले लिया, और फिर से ऑड नंबर का यहाँ पर 5 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 15। अगली हमने 11 ले ली संख्या, और एक मान लो 5 लिया, तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर कोई विषम संख्या मान लो हमने 21 ले ली, और कोई विषम संख्या 7 ले ली, तो ये कितना आ जाएगा, 147। क्लियर। आप देख रहे हो कि 15 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या, 55 कैसी संख्या, विषम संख्या, 147 कैसी विषम संख्या। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, ऑड का, यानी क्या आ रहा है, विषम संख्या। तो अब आप लॉजिक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग ऑड का गुणा ऑड से करवाते हैं तब हमेशा क्या आता है, ऑड ही आता है। प्लस वाले में क्या था, जब जब विषम संख्या को विषम में जोड़ेंगे तो सम आता था, जैसे 3 और 5 जोड़ के 8, लेकिन जब गुणा कराएंगे तब विषम आता। कंफ्यूजन बहुत होता है, तभी एग्जाम्पल को बताते हुए चल रहे हैं। अब सीखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। ठीक, ध्यान से समझना, एक एक एग्जाम्पल हम बताते जाएंगे और आप ऑपरेशन सीखते जाए। तो अब इसका आंसर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसका आंसर होगा ऑड नंबर। ठीक, अगला कह रहा है इवन इंटू इवन। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, यानी उसने बोला क्या, इवन इंटू इवन। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी जब हम लोग सम संख्या में सम संख्या का गुणा करते हैं तब क्या आएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, आप अपनी तरफ से बदल के एग्जाम्पल ले सकते हो, बस संख्याएं सम होनी चाहिए। जैसे एक 2 ले लिया हमने, एक 4 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 8। एक 10 ले लिया हमने और एक 4 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 40। एक 8 ले लिया हमने, एक 6 ले लिया, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48। तो आप ओवरऑल देख रहे हो कि ये सभी सम संख्याएं आ रही। कैसी संख्याएं आ रही, सम संख्या। तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इवन, यानी ये क्या आने वाला है, सम। यानी जब हम लोग विषम का गुणा विषम से करते हैं तो विषम आता है, सम का गुणा सम से करते हैं तो एक सम संख्या आती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इवन नंबर। यही मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर हो रही बात, हर एक चीज समझते हुए आ रही थी, बस आप धैर्य पूर्वक कंसंट्रेट करके पढ़ते रहिए। आने वाला समय या आने वाला एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा होगा, इतना विश्वास रखिए। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक, तीसरे नंबर में क्या है, हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं करना। हमने शुरू में ही कहा था आपसे कि कुछ भी रटने वाला काम नहीं करवाया जाएगा। अब देखो अगला जो है आपका क्या लिखा हुआ है, ऑड इंटू इवन। ध्यान से समझो, ऑड इंटू इवन, इसका रिजल्ट पूछा गया। ऑड मतलब विषम संख्या है, इवन मतलब सम संख्या है। कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। विषम संख्या हम लोग 3 ले लेते हैं, सम संख्या 4 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12। अगली संख्या हम लोग विषम संख्या 5 ले लेते हैं, सम संख्या 8 लेते हैं, 8 पंचे 40। अगली विषम संख्या 7 ले लेते हैं, सम संख्या 10 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 70। तो आप एक चीज देखो, ये कैसी संख्या है, सम संख्या। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। ये कैसी संख्या, सम। तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, इवन, यानी ये भी क्या आ जाएगा, एक सम संख्या। कोई समस्या यहाँ तक तीनों ऑपरेशंस में, यानी जब ऑड इवन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऑड इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ रहा है, इवन। तो ये हो गए आपके
जब विषम में विषम जोड़ोगे तब क्या आएगा, सम में सम जोड़ोगे तब क्या आएगा, और सम और विषम को जोड़ोगे तब क्या आएगा। वही सेम मल्टीप्लाई में किया, जब विषम का विषम से गुणा करोगे तब वैल्यू क्या आएगी, सम का सम से गुणा करेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, और सम का विषम से गुणा करेंगे तब वैल्यू क्या आएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चर्चा करेंगे हम लोग परिमेय अपरिमेय जोड़ने घटाने पर या गुणा करने पर क्या होता है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, अब चर्चा करते हैं आगे। आगे हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहला नंबर हमने लिख लिया क्या, कि जब हम लोग रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ देते हैं, रेशनल नंबर में जब हम लोग रेशनल नंबर जोड़ देते हैं तब क्या आता है। दूसरा, हम लोग जब हम इर्रेशनल में इर्रेशनल नंबर प्लस फिर से इर्रेशनल नंबर, ठीक, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, देखो रेशनल प्लस रेशनल हो गया, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल हो गया, अब रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक। अब इनका हम लोग रिजल्ट सीखेंगे क्या, तो कुछ भी रटना नहीं है, फिर से हम लोग उसी तरीके से समझते हुए चलेंगे। 3 पार्ट यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं, और सबसे पहले पहला वाला आप सीखने का प्रयास करना। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, क्या कि एक रेशनल नंबर लेना है, दूसरा वाला भी रेशनल लेना है, और आएगा क्या, यानी एक आपको परिमेय संख्या लेनी है, दूसरी भी परिमेय संख्या लेनी है, और रिजल्ट क्या आएगा। इतनी बात समझ गए, क्लियर। अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके पहले के लेक्चर में बताया, अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे लिंक उनका मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपान Q के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, जो P अपान Q के रूप में होते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था जब आपको संख्याओं के प्रकार पढ़ाए थे, क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इतना तो आप अच्छी तरीके से पढ़े ही होंगे। अब इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक, इधर। अब चर्चा करते हैं हम लोगों का जो मेन क्वेश्चन है। अब क्या करो, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, जैसे हमने 5/6 ले ली, इधर भी कोई परिमेय संख्या ले लो। मान लो परिमेय संख्या हम लोगों ने 10/6 ले ली, इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम 6 हो जाएगा और 10 5 15, यानी क्या आ जाएगा 15/6। परिमेय संख्या में कोई भी एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, हम कह रहे हैं आप 5 ले लो और 8 ले लो, कितना हो जाएगा 13। ये भी तो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, क्लियर। तो ये भी कैसी है, परिमेय संख्या है। अब एक चीज समझ लो आप, कि जब हम लोगों ने परिमेय में परिमेय जोड़ा तो भी तो एक परिमेय आ रहा है, क्योंकि ये भी P अपान Q के रूप में है, इसका भी Q 0 नहीं है, और दोनों ही पूर्णांक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका जो रिजल्ट भी होगा वो होगा आपका रेशनल नंबर। एक चीज यहाँ से निकल के आती है, तो इसके इक्वल में हम लोग क्या लिख देते हैं, रेशनल नंबर। क्या लिख देते हैं, रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्याएं, अर्थात परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई किसी को समस्या, हर एक चीज को हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं, ना कि रटते हुए, ठीक। अगला देखते हैं दूसरा, ठीक। दूसरा नंबर देखो यहाँ पर, दूसरे में लिखा है इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, यानी अपरिमेय और प्लस अपरिमेय। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, कह रहा है इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इक्वल क्या आएगा, यानी कहने का मतलब अपरिमेय संख्या में जब हम लोग अपरिमेय जोड़ देते हैं, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ देते हैं तब क्या आएगा। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एग्जांपल, देखो अपरिमेय संख्या तो √2 भी होती है और √5 भी होती है, तो ये √2 प्लस √5 हो जाएगा। अब ये परिमेय है कि अपरिमेय, देखो रूट लगा है, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं हो पा रहा है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या हमने बताई थी आपको, यानी जब हम लोग अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय संख्या आ रहा है, अर्थात इर्रेशनल नंबर आ रहा है। एक और एग्जांपल, जल्दबाजी में गलत मत करना, अभी तो यहाँ पर अपरिमेय आ गया, यानी यहाँ पर हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर लिख दिया, इर्रेशनल नंबर लिख दिया। लेकिन आपसे हम एक प्रश्न करें कि 5 प्लस √3 ये कैसी संख्या, तो आपका जवाब आएगा ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये भी कैसी संख्या है, इर्रेशनल नंबर है।
अगला हम ले लेते हैं 5 माइनस रूट 3। अब आपसे हम पूछे ये कैसी संख्या, आपका जवाब आएगा ये भी इरेशनल नंबर है। ये भी कैसी है, इरेशनल नंबर। अब अगर हम इनको जोड़ दें, ध्यान से समझना, अब अगर हम इनको जोड़ दें तो आपको दिख रहा होगा रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। अब आप बताइए 10 कैसी संख्या, इसके नीचे क्या एक नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, आपका जवाब आएगा, यानी ये एक परिमेय संख्या हो गई। अर्थात जब हम लोग अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय भी आ सकता है, और अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो परिमेय भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। हर एक चीज सिखाते हुए चल रहा है, आपका डाउट 1% नहीं होना चाहिए। और नोटबुक कैसे बनाना है, पहले आप कंडीशन लिखो क्या क्या पढ़ना है, फिर ये जो हम एग्जांपल बताते हैं स्क्रीनशॉट इसी वजह से बोलते हैं कि ले लो, बाद में भी आप लिख लेना अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि नोटबुक आपके पास नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, डिजिटल इंडिया ऐसा हो गया, हम लोग कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप बारात जा रहे हो वहां पढ़ाई कर सकते हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो बस में बैठे हो वहां पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हम लोगों के पास नोटबुक या पेन की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, घर में जाकर आसानी से नोट बना लीजिए। यदि आप रूम पे हो, लाइब्रेरी में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, घर में हो, तो आप आसानी से नोटबुक पेन लेकर ही बैठिए, ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से लिख भी सको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। तीसरा नंबर क्या आता है, ठीक, इसकी कंडीशन समझ लो। रेशनल रेशनल जोड़ोगे तो रेशनल आएगा, इरेशनल इरेशनल जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा। बात सही है, लेकिन रेशनल भी आ सकता है। एग्जांपल हमने आपको दे दिया इधर। अब देखो तीसरा नंबर, तीसरे में क्या कह रहे हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। ध्यान से समझो, रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी जब हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ दें, जब हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तब क्या आता है। ठीक, कुछ भी रटना है, आराम से सीखते हैं। परिमेय संख्या कोई भी ले लेते हैं 5, अपरिमेय संख्या ले रूट 3 ले लो, तो ये ओवरऑल 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब आपसे हमने प्रश्न किया, जो ये 5 प्लस रूट 3 है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। कक्षा 10 में आपने मैथ में पढ़ा होगा, सिद्ध कीजिए कि 5 रूट 3 या 5 प्लस रूट 3 या 2 प्लस रूट 3 या 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। प्रूविंग के लिए आता था। 10th में आपको अगर क्वेश्चन याद हो तो आपने खूब सीखा होगा, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इरेशनल नंबर। हमने शुरू में ही कहा था, जितना आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, सारी चीजें वही आपको कंपटीशन में मिलेंगी, वही चैप्टर मिलेंगे, चाहे आप एनडीए की तैयारी करो, चाहे सीडीएस की करो, जीके जीएस पढ़ो, चाहे करंट अफेयर्स, केवल बदलता रहता है कहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स लेटेस्ट की चीजें हो गई। बाकी जो भी चैप्टर आप 6 से लेकर 12 तक पढ़े, चैप्टर वही मिलेगी, कुछ चैप्टरों को छोड़कर लेवल सबका बढ़ता जाएगा। लासा मासा के हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 10th में पढ़ा होगा आपने। क्या 6, 7, 8 में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, प्रतिशत नहीं पढ़ते हैं, लाभ हानि नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, वही तो पढ़ रहे हो, वही तो सब अर्थमेटिक में है। तो लेवल बस बढ़ गया है, बाकी चीजें वही हैं। जो लोग बचपन से कक्षा 6 से आप अच्छे से पढ़ाई करते आओगे, बहुत आसान हो जाती है अर्थमेटिक, आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब हमको कभी पता है नहीं कि बाबर कौन था, जीके जीएस में पढ़ी नहीं चीजें ढंग से, तो अब तो टेंशन लेनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो जब रेशनल में इरेशनल जोड़ते हैं तो आप देख रहे हो कि इरेशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पर कैसी संख्या आ रहा है, इरेशनल, अर्थात अपरिमेय संख्या आ रही है। कोई समस्या है यहाँ पर, यानी जब भी हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, जब भी हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या अपरिमेय आता है, अर्थात इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। अगर ये पॉइंट अच्छे से समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे बाकी ऑपरेशंस की तरफ। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब यहां से इतनी चीजें हटा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। चेंजमेंट आप समझ ही गए होंगे, यहाँ इंटू लगाएंगे, यहाँ इंटू लगाएंगे, यहाँ इंटू लगाएंगे और यहाँ इंटू लगाएंगे। ठीक, इधर क्या आएगा इसकी चर्चा बाद में। ठीक, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर रेशनल इंटू इरेशनल, सॉरी रेशनल इंटू रेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल और रेशनल इंटू रेशनल। अब इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो बिल्कुल उसी तरीके हम लोग फिर से 3 भाग कर लेते हैं, चीजों को समझाने में आसानी रहती। पहला समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला हमने लिखा कि रेशनल नंबर में जब रेशनल नंबर का गुणा कर दोगे तब क्या आएगा, अर्थात परिमेय संख्याओं में जब हम लोग परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तब क्या आएगा। तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है,
अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम लोग अच्छी चीजें समझ लेंगे। जैसे रेशनल नंबर कोई भी ले लो, 1/2 ले लिया, फिर रेशनल नंबर हमने ले लिया 5/3, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 5/6 आ जाएगा। क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय? आप देख रहे होंगे कि ये P/Q के रूप में लिखी, ऊपर कंडीशन लिखी है, Q 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर। यानी ये कैसी संख्या है? रेशनल, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परिमेय। यानी जब भी हम लोग दो परिमेय संख्याओं का गुणा कराएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी परिमेय संख्या आएगा। तो इसके आंसर में तो हम लोग रेशनल नंबर ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रेशनल नंबर, यानी क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में लिखा है इर्रेशनल नंबर, सॉरी इनटू करते हैं, इनटू इर्रेशनल नंबर। बहुत आसान है, यानी अपरिमेय संख्याएं का गुणा किससे करवाना है? अपरिमेय से। रिजल्ट क्या आएगा? कुछ भी रटना नहीं, हम लोगों को सीखना है और एग्जाम्पल से। समझो ध्यान से। इर्रेशनल नंबर कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे √5 ले ली, दूसरी √2 ले ली, इन दोनों का गुणा कराओगे तो √10 आ जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, वैल्यू नहीं निकल पा रही है। ये भी आपका अपरिमेय और ये भी तो अपरिमेय है। यानी इर्रेशनल का जब इर्रेशनल से गुणा किया हम लोगों ने तो इर्रेशनल ही तो आया है। शॉर्टकट में लिख देते हैं, इर्रेशनल नंबर ही तो आया है। अर्थात यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ गया? अपरिमेय। इसका रिजल्ट क्या आ गया? अपरिमेय। कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए एक चीज और समझ लो ध्यान से। जैसे हमने लिख दिया √5 और √3 दोनों प्लस में। आपसे हमने प्रश्न किया कि ये कैसी संख्या है, तो आपका जवाब आएगा ये इर्रेशनल नंबर है। कैसी संख्या है? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। हमने अगला ले लिया √5 - √3, और अब आपसे हमने प्रश्न किया कि ये कैसी संख्या, तो इसमें भी आपका जवाब यही आएगा कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे है? इर्रेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या। इनके क्या कराओ? अब मल्टीप्लाई करा दो, जो हमें ऑपरेशंस प्रूव करने हैं। तो √5 का रूट गौर से देखोगे ये वर्गांतर बन गया। वर्गांतर समझते हैं, +b - b, यानी a² - b²। यानी जो भी पहली जगह पे वैल्यू लिखी है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, और जो दूसरी जगह पे लिखी है उसका स्क्वायर, और बीच में लग जाएगा माइनस। ओवरऑल आप देख रहे होंगे ये 5 - 3 अर्थात 2 आ गया। अब आप बताइए 2 कैसी संख्या है? आपका जवाब आएगा ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब है जब अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा कराते तो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? रेशनल नंबर भी हो सकता है, इर्रेशनल अर्थात परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। पूरी चीजें क्लियर हो रही होगी, एकदम आराम से सुकून से पढ़ा रहे, और आप भी आराम से सुकून से पढ़िए जब तक माइंड में चीजें बैठ ना जाए। जब सही तरीके से चीजें सेट हो जाएंगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या है? रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल का गुणा इर्रेशनल से करवाना है और रिजल्ट बताना, अर्थात परिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय संख्याओं से बताना है। परिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय से। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कोई अच्छा सा। एग्जाम्पल क्या है? परिमेय संख्या जैसे ले लिया 5 और अपरिमेय संख्या ले ली √3, तो ये क्या हो जाएगा? 5√3। या परिमेय संख्या हमने ले ली 1/2 और अपरिमेय संख्या ले ली √3/5। इसको एक साथ मिलाकर लिख देंगे √3/5। तो एक चीज आप समझ लो कि जब हम लोग एक परिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या से कर रहे हैं, ध्यान से समझो, जब हम लोग एक परिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या आ रहा है, अर्थात इर्रेशनल नंबर आ रहा है। कैसा आ रहा है? इर्रेशनल, यानी अपरिमेय संख्या है। कैसा आ रहा है? अपरिमेय। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या? इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर क्या लिखोगे? इर्रेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या है। अब देखो आपसे एक प्रश्न है कि क्या कोई, ध्यान से समझना और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्या कोई ऐसी घटना बन सकती है कि रेशनल नंबर का गुणा इर्रेशनल नंबर से करवा दें और वो रेशनल आ जाए? ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए और एग्जाम्पल सहित, ठीक, ताकि हमको भी लगे कि हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं।
एक लॉजिक, बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए जितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हो। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते क्या कमेंट बॉक्स में करना है, हो सकता है या नहीं हो सकता। आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दर्शाइए, ज्यादा टाइम नहीं, 10 से 15-20 सेकेंड लगेंगे, जरूर बताइए, हो सकता है नहीं। प्रश्न फिर से सुन लो, क्या रेशनल नंबर का गुणा इरेशनल से करा अगर परिमेय का अपरिमेय से गुणा करवा दें तो क्या परिमेय संख्या आ सकती है? अगर आ सकती है तो उसका विद एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यस लिखकर। अगर नहीं आ सकती तो नो लिखिए और उसका रीजन लिखिए कि क्यों नहीं आ सकती है। क्लियर? आई होप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आप सारे ऑपरेशन समझ गए होंगे। आज हमने ऑड इवन का मल्टीप्लाई और जोड़ने वाला, वैसे रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई और ऐड वाला दोनों चीजें अच्छे से सीख ली हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपका लाइक और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम इसी तरीके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे और आपके दोस्तों का आने वाला एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके, क्योंकि दोस्त का एक कर्तव्य होता है अपने दोस्त को अच्छे रास्ते पे ले जाना और अपने दोस्तों की मदद करना। दोस्ती का असली मतलब यही होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।